उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने मंजिल को हासिल ना कर लो। नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, आज उनका जन्म दिवस है, जिसकी वर्षगांठ के तौर पर युवा दिवस मनाया जाता है। आज हम युवाओं से जानेंगे कि उनकी परेशानी क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो स्वामी विवेकानंद को किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या प्रेरणा लेते हैं वो स्वामी विवेकानंद से। ये सारा कुछ जानने का विषय रहेगा, तो आइए जानते हैं। आज युवा दिवस है, तुम लोग को पता है युवा दिवस है आज? यस। क्यों मनाया जाता है युवा दिवस? उस दिन वो स्वामी विवेकानंद की जयंती रहती है इसलिए। अच्छा, तो कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? सर बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, शंभुनाथ में? हाँ। तो ये बताओ कि जैसे शंभुनाथ में तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम लोगों की क्या दिक्कतें हैं, युवाओं की आज की पीढ़ी में क्या दिक्कतें हैं आज की पीढ़ी को? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मतलब हमारी वहाँ कुछ सुनता नहीं है। आपकी वहाँ कोई सुनता नहीं? किस संबंध में कोई सुनता नहीं मतलब है? कुछ भी हो, क्लासेस वगैरह भी नहीं लगती हैं आजकल। अच्छा, तो शिक्षा की जो चीज़ें हैं वो सही, शिक्षा का स्तर सही नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और ये जो रोजगार की स्थिति वहाँ कैसी है? बिल्कुल अच्छे नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रोजगार के स्तर मतलब रोजगार की कुछ मेला वेला लगता है, मेला, रोजगार मेला, इस तरह की कोई चीज़ें या फिर प्लेसमेंट है? कुछ नहीं लगता। नहीं है। और ये कोरोना काल की वजह से तो और भी कुछ नहीं लगता है। तो शिक्षा भी पूरी बिगड़ी हुई है। और अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने की, तो आप उन्हें कैसे प्रेरणा स्रोत किस तरह से मानते हैं? कैसे बताऊँ मैं? डिफाइन करो तो। कैसे डिफाइन करूँ? आप इन देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में इन्हें नहीं पता है। कोई बात, आप जाइए गूगल करिए और फिर देखिए कि स्वामी विवेकानंद कौन है। आज हम देखेंगे कि लोग कितना जागरूक हैं स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के, जो उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है भारत पृष्ठभूमि को लेकर के, भारत देश को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलवाई है। देखने का विषय ये है कि जो भारत के युवा हैं, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन पर, उनकी जयंती पर। लेकिन जब युवा ही नहीं जान रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को, उनकी वो है कौन, उनकी क्या भूमिका रही है भारत देश में, तो फिर ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। आइए देखते हैं तो युवागण कितना जागरूक है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो ये बताइए कि आप क्या जानते हैं युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में तो अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है हम लोग को, तब अभी तो उतना नॉलेज नहीं है, मगर होगा तो अब बताएंगे। इन सबको पता है, मेरे फ्रेंड लोग को शायद नहीं। आपको पता है युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? नहीं, अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी। आपको पता है? नहीं पता। तो ये बताइए कि आपने कभी भी स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? हाँ, आज हमारे कॉलेज में इसका वो हो रहा था, फंक्शन हो रहा था। क्या फंक्शन है कॉलेज में? हो रहा था, पूजा हुई उनकी, पोस्टर आके सब लगाए, उनकी पूजा करे, सेलिब्रेट करे, उसके बाद हो गया, यही हुआ। आप थे सेलिब्रेशन का हिस्सा थे आप? नहीं, हमारा तो क्लास लगी थी इसलिए हम नहीं हो पाए, मगर हम देख रहे थे तब भी। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद जी को आप कैसे जानते, बताइए जरा। वो बहुत बड़ी मतलब स्वामी विवेकानंद हमारे यहाँ के वो लीडर रह चुके हैं हमारे इंडिया के, यही थे, महान व्यक्ति थे। आप बताइए। हाँ, वो एक महानायक के रूप में रहे वो। अच्छा। दूसरों के लिए इम्प्रेशन टाइप के रहे वो। क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी जीवन शैली से हमको वो शिक्षा लेना चाहिए उनसे। आप एक आध कुछ इंसिडेंट्स बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो बहुत ज़्यादा फेमस हो? अच्छा, तो ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आप युवा पीढ़ी हैं, तो आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं युवाओं के जीवन में? अगर हम सब युवाओं की बात करें, आप शंभुनाथ कॉलेज के छात्र हैं, तो क्या आपको जो परेशानियां या दिक्कत का सामना करना पड़ता है डेली बेसिस में सभी युवाओं को, अगर बात की जाए तो? यही कि हम अपने घर से दूर आके पढ़ते हैं, रोज़ सुबह शाम खुद का अपना काम करना पड़ता है। हर टाइम निकालो, कॉलेज के लिए अलग निकालो, कोचिंग का अलग, उसके बाद भविष्य में क्या करना है इसका सोचना अलग, रात दिन मतलब बस यही करना रहता है। घर में रहते थे तो अलग बात है, लेकिन अभी हमको बाहर आके पढ़ना पड़ता है, बस इसी की टेंशन। अच्छा, तो आपको पढ़ने की टेंशन है या पढ़ाई के बाद की टेंशन है? वो तो दोनों की रहेगी। अभी भी टेंशन है कि हम पढ़ाई करके करने का अभी कैसे करें, क्या करें, घर का काम करें कि और सब काम भी रहता है आगे पीछे का।
और आगे का तो टेंशन रहता ही है, वो तो अभी तो नहीं हो रहा मगर बाद में तो होगा ही, 1-2 साल में, 3rd ईयर में होगा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें जो है तो पढ़ाई से की ज़्यादा टेंशन है, पढ़ाई कैसे। और आपको ये नहीं है कि जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है तो आपको रोजगार के साधन कैसे मिलेंगे, इसकी टेंशन नहीं है आपको? वो तो है ही टेंशन, वो तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, इतने लॉकडाउन की वजह से उनके पास भी कुछ ऐसा चारा नहीं है। क्या आप लोग युवा दिवस के बारे में जानते हैं, क्यों मनाया जाता है युवा दिवस? युवा दिवस विवेकानंद जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो अभी तक में हमें सिर्फ एक लड़की मिली है जिसे ये पता है कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हाँ, आपको ये जो चीज़ है ये पता है कि युवा दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि अभी तक जो युवा है उन्हें यही नहीं पता है कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। कुछ और बताएं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप। स्वामी विवेकानंद जी एक सच्चाई पर चलने वाले एक युवक थे जो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ाने को उत्प्रेरित करते थे। जानते हैं युवा दिवस क्या है? जी मैम, स्वामी विवेकानंद के उसमें बनाया जाता है 12 जनवरी की यूथ डे। अच्छा, ये बताइए कि क्यों मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस? मैम, इस दिन ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था शायद, इसीलिए बनाते हैं। अच्छा, इसलिए मना लिए कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। अच्छा, अब ये बताइए मुझे आप कि जैसे आप लोग युवा हैं, आप लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या है? मैम, मेरी कुछ समस्या नहीं है मूलभूत। अच्छा, आपकी कोई समस्या नहीं है, आपको सारी चीज़ें सब चीज़ मिल रही है, जी मैम। रोजगार सब सारा चीज़ है? रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बस यही दिक्कत है। ये बस यही दिक्कत है अभी। अब आपको मैं बताती हूँ, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार नहीं में घूसखोरी की दिक्कत नहीं हो रही है आपको? कहीं भी जाएंगे अगर आप जी मैम। तो घूसखोरी रिश्वतखोरी नहीं है दिक्कत? जी मैम, ये तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपन पढ़ रहे हैं अच्छे से, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आगे यहाँ पैसा देते हैं सामने वाले को, उसके बाद फिर यही घूस की ही दिक्कत आती है कि उसको ज़रूरी है जॉब करना और सामने वाले के पास हिम्मत वो नहीं है, क्षमता जो खुद से पढ़ के और निकाल सके। तो उनके माँ बाप चाहते हैं कि कैसे भी हो ही जाए। तो अच्छा, और गरीबी समस्या नहीं है आप लोगों के लिए? जी मैम, गरीब तो उसको बोलते हैं जिसके पास रोटी कपड़ा मकान खाने कुछ भी ना हो, गरीब तो वो है। जब आपके पास रोजगार का साधन ही नहीं रहेगा, आप कमा ही नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे, तो वो किस श्रेणी में आएगा? मैम, ये तो गरीबी में ही आएगा, फिर भुखमरी, गरीबी। तो आपने जैसा बताया कि आपको कोई समस्या नहीं है, तो अब आपको क्या लगता है, अब आपको समस्याएं हैं या नहीं है? जी मैम, सिर्फ यही दिक्कत है, रोजगार, बेरोजगारी। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देख ही रहे हैं आप युवाओं के एकदम। लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ आज के समय पर है वो क्या है, बताइए? मैम, सबसे ज़्यादा तो है, सबसे पहले तो पढ़ाई। शिक्षा। जी मैम, उसके बाद फिर ये घर का जो माहौल होता है, खाने का ये सब रहन सहन क्या कैसे तरीके। उसके बाद फिर अपन जब अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो वैसे भी मैम अपन कुछ कर सकते हैं, तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। आप लोगों को युवा दिवस के बारे में पता है क्या? अभी तो पता नहीं है, लेकिन आपने बताया बहुत अच्छा लगा। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है जानते हैं आप? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। हाँ, तो कौन थे स्वामी विवेकानंद जी? तो स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष हैं। जी हाँ। उन्हें किस लिए जाना जाता है, वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? मतलब वो उनके जो कर्म हैं, वो कर्मों से जाना जाता है, और उनकी जो योग्यता है वो बहुत अच्छी थी, है ना, इसलिए और शायद कल 11 तारीख, आज 12 तारीख है, और उनके उसमें से आज युवा दिवस मनाया जा रहा है। आज क्या हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? शायद आज उनका जन्मोत्सव है। जी हाँ, तो आज जो है तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप लोग कौन से उसमें सेमेस्टर में हैं? 3rd सेम पे। 3rd सेमेस्टर में हैं। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट से आप लोग? एमकॉम। जी। सभी लोग सभी मास्टर्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं आप लोग। तो जब हम बात करते हैं युवाओं की समस्या की आज के समय पे युवाओं की क्या समस्या है, आप लोग डेली कॉलेज जाते हैं और तो वहाँ क्या समस्याएं आपको देखने में मिलती हैं? कॉलेज की, ये केवल युवाओं की,
युवा, क्योंकि कॉलेज में युवा ही पढ़ते हैं, वृद्ध तो वहाँ पढ़ेंगे नहीं, तो कॉलेज में युवा ही पढ़ेंगे। देखिए मतलब कॉलेज की जो मतलब युवाओं की जो समस्या है, आज इंसान पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने मतलब कर तो रहा है, लेकिन आज जिस वो एक्सपेक्टेशन जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि मैं आज पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ मार्केट पे कर दूंगा, जिससे उसकी जो फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, वो उसमें मतलब खरे उतर पाए। लेकिन आज इस बेरोज़गारी पे देखते हुए आज मतलब इतनी जनसंख्या हो चुकी है, जो आज मार्केट पे लोग कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं इंसान अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को जनरेट करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन उतना वो कर नहीं पा रहा है। प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन शायद वो उसमें बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। अगर सोर्स ऑफ अर्निंग या जो भी हमारा जो जॉब है, मेन सोर्स तो यही रहता है कि हम कहाँ से जो है तो इनकम जनरेट कर सकें, आय के स्रोत हम कहाँ से पैदा कर सकें। तो अगर बात की जाए कॉलेजेस की, यहाँ पे कुल कितने कॉलेज होंगे अगर आप बता सकें तो? शेड्यूल पे तकरीबन 8-10 कॉलेज होंगे आई थिंक। ठीक है, 8-10 कॉलेज होंगे। और अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो यहाँ पे घूमते हुए लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखे हैं। काफ़ी लोग घूमते हुए मिलेंगे आपको, और कहीं ना कहीं मतलब लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कमा नहीं पा रहे हैं, शायद उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पाया हो। तो आपको क्या लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? क्या असफलताएं हैं? सरकार की असफलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है तो वो इतनी ख़राब हो चुकी है? क्या आपको मेन रीज़न क्या लगता है कि क्यों बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल रही है? वो शायद जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि इनको लगता है मेन रीज़न जो है। आपको क्या लगता है? सेम पेपर में भी सेम। बस यही मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है लोगों से, वो ये है कि वो सेम कहने की आदत नहीं छोड़ रहा है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकता। आप सोच कुछ और रहे होंगे, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। युवाओं की यही समस्या है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि, तो उनका कहना था कि आपको जो भी कहना साफ साफ कहें। तो आप खुद बताएं कि आपकी क्या सोच है? मेरी सोच तो ये है कि जो मतलब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो ज़्यादातर नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार किस किस को नौकरी देगी? और यदि वो मतलब उस काबिल ही नहीं बने, उस नौकरी के काबिल, तो फिर उनका पढ़ाई किस काम का? इस वजह से लोग आजकल बेरोज़गार हो रहे हैं। अच्छा, तो स्किल ही नहीं है लोगों में, तो वो रोज़गार भी कहाँ से अर्जन कर पाएंगे? सर, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि आज जो पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट जो भी करता है अपना, वो एक माध्यम है कि वो अपना एजुकेशन जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए वो उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, और इंसान अपना पूरी कोशिश करता है जॉब के लिए, लेकिन जॉब भी आज के डेट में देखा जाए तो इतना पॉसिबल नहीं है कि जो हर एक इंसान को क्वालिफाई कर सके। और मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट के पास तो इतना सारे वैकेंसी नहीं है। ये कोविड-19 के कारण भी लोग जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं जिसके हिसाब से, और उसका एग्ज़ाम का टाइम अगर ना आए, फिक्स ना हो किसी रीज़न से, जैसे लॉकडाउन लग गया, इंसान जो भी पढ़ाई लिखाई करता है तो उसके माध्यम से फिर एक इंसान अपना पीछे हट जाता है। बात की जाए अगर बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी सबसे एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन के साथ ये है भारत की युवा पीढ़ी, इनके पास सॉल्यूशन भी है भाई। समस्या ही नहीं है, आप समाधान साथ लेकर के जाइए। सॉल्यूशन ये है ना मैम, जैसे कि अभी जब आज का जो मतलब जो 21st जो सेंचुरी है, इसमें गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जो जारी किया हुआ है, शायद आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आज इंसान मतलब लोगों को रोज़गार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग का जो 2016 पे इसका वो आया था, गाइडलाइंस आया था। लेकिन अभी 2021 में 28 दिसंबर के दिन पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक एक्ट लागू कर दिया, मतलब इसे लॉ बना दिया गया। और डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी बढ़ती जनसंख्या को लोग मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को मतलब वहाँ उनको रोज़गार मिल सकता है। अगर आप बताएं डायरेक्ट सेलिंग है क्या? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग अपना मतलब जो सोर्स ऑफ जो अर्निंग है ना, वो उसको जनरेट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, यदि आपको सीधी सी बात करूँ तो, जैसे कंपनी में यदि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है ना, हम कहीं ना कहीं हम मार्केट से तो ख़रीदते हैं। मतलब कोई भी चीज़ बनती है, जैसे मान लेते हैं एक साबुन का भी एग्जांपल ले लिए। एक साबुन बना कंपनी पे, लेकिन उसका जो कॉस्ट है हम लोग डायरेक्टली कंपनी से मतलब परचेसिंग नहीं करते, हम किसी न किसी माध्यम से परचेस करते हैं, है ना। लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग जो एक ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग डायरेक्टली कंपनी से जॉइंट होते हैं, और कंपनी से जॉइंट होने के बाद में
हम जब उस प्रोडक्ट को जब प्रमोट करते हैं उसके बदले में हमें कंपनी कुछ ना कुछ कमीशन देती है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ठीक, तो आपने कहा इससे बेरोजगारी कम होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारा जो देश है वो किस लिए जाना जाता है? गाँव की वजह से जाना जाता है। गाँवों का देश है हमारा देश, कोई शहरों का देश नहीं है। हम गाँवों के देश में रहते हैं। शहडोल भी एक तरह से गाँव ही है, संभाग ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे गाँव ही गाँव है। और यहाँ पे बहुत सारे अगर हमारे पास आज के टाइम पर इंटरनेट है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे बिजली भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें हैं ये ज़मीनी स्तर पर हो सकती हैं? बिल्कुल मैम, क्योंकि ये तो ज़मीनी स्तर मतलब स्तर पे मतलब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज का मतलब व्यापार नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग 1959 पे आया, इंडिया पे 1995 पे आया, तो डायरेक्ट सेलिंग 1995 से चल रहा है। तो उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम पे, और उस टाइम चल रहा है। और आज इसमें मतलब जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो लॉ जारी कर दिया है ना, लॉ को लेकर के आ गया, तो कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट भी देख रहा है कि इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको देख करके इंसान इस डायरेक्ट सेलिंग में आकर के अपने फ्यूचर को सिक्योर समझ सकता है। हाँ, तो ये भी है कि मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आप पहले क्या होता था कि जो अगर आप डॉक्टर हुए, आप इंजीनियर हुए, तभी आप जो है तो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो आप अच्छे पेशे में नहीं माने जाते थे। आपका को ऐसे देखा जाता था कि नहीं ये कुछ भी नहीं कर रहा है, आप बेरोजगार की श्रेणी में आते थे। तो अब जो है तो पढ़ाई ऐसी कर दी जाए कि जो रोज़गार के साधन है हमें ढूंढने ना पड़े, हम खुद भी कुछ ऐसे कर सके कि हम खुद भी अपने स्वरोजगार जिसे कहा जाता है कि हम दूसरों के लिए रोज़गार के साधन जो हैं तो दे सके। क्योंकि जो भारत का युवा है उसके सामने आज सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो शिक्षा और रोज़गार की है। रोज़गार के साधन इतने कम हैं, उसकी वजह ये है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और बेरोजगारी बढ़ने से होता क्या है, गरीबी, भुखमरी, घूसखोरी, ऐसी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनकी जो पकड़ है वो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन्होंने अपना पूरा पंजा फैला लिया है पूरे भारत में, जिससे जो है तो भारत का जो युवा वर्ग है वो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में असफलताओं को लेकर के मानसिक रूप पर बीमार हो जाता है, जैसे डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियां जो हैं जो लोगों से शेयर ना कर पाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जी अध्यात्म के क्षेत्र में जाना माना नाम है। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। धर्म के क्षेत्र में, सनातन धर्म में उनकी बड़ी ही भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में 12 जनवरी 1863 में हुआ और उनका देहांत 1904 में 4 जुलाई को हुआ। और बात की जाए उनके जीवन की तो उनके जीवन यात्रा में शिकागो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि शिकागो में विश्व महाधर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, जहां शिकागो में जो उनका जो भाषण था वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ लोगों के बीच में, जिसकी जो प्राथमिक जो लाइन थी, क्योंकि वहाँ पे सब अंग्रेज़ी भाषा में उपयोग कर रहे थे, और उन्होंने अपने प्राथमिक भाषण में कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, यह वक्तव्य, यह वाक्य पूरे शिकागो में, पूरे अमेरिका में गूंज सा गया, लगातार तालियां बजी। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने शिकागो गए हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। वहाँ से उनकी जो लोकप्रियता है वो और बढ़ी, और धीरे धीरे उनकी जो लोकप्रियता थी वो पूरे विश्व भर में उनकी जो, चाहे उनके जो गुरु थे, उनका आध्यात्म जीवन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्होंने गुरु शिक्षा ली, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान अर्जन किया। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही उपलब्धियां हासिल की। उनके जो वाक्य हैं वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, आज भी और हमेशा काम करेंगे। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।